गणतंत्र दिवस 2026 कर्तव्य पथ पर गूंजा रिपब्लिक डे परेड में पूरी दुनिया ने सुनी ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर परेड में अपने विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। इसमें नई इकाइयों और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों के मॉडल दिखाए गए। वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम पर आधारित इस समारोह की अगुवाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। सोमवार का ये गणतंत्र दिवस 77वां दिवस के रूप में धूमधाम के साथ में अपनी विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हाल ही में गठित नई सैन्य इकाइयां और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए प्रमुख हथियार प्रणालियों के मॉडल भी प्रदर्शित किए गए। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। कर्तव्य पथ पर होने वाले ये कार्यक्रम के 150 वर्ष पूरे होने की थीम पर आधारित था। इसकी अगुवाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने समारोह के सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ और करीब 2 बजे तक चला। सर्दी का मौसम और सर्दी के मौसम में कार्यक्रम हमेशा दिल्ली में मुख्य प्रोग्राम दिल्ली, जहां पर देरी से ही शुरू होता है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने से हुई और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्य अतिथि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की सुरक्षा में पारंपरिक भागों में कर्तव्य पथ पर पहुंचे और इस बार का मुख्य आकर्षण ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की ओर से इस्तेमाल किए आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन था। और राज्यों से भी अलग राज्यों में भी कर्तव्य पथ पर तो हुए ही हैं, लेकिन राज्यों में भी अलग अलग समारोह वहाँ की राजधानियों में हुआ। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। गणतंत्र दिवस हम प्रतिवर्ष मनाते हैं और प्रतिवर्ष हम गणतंत्र दिवस पर विकास यात्रा किस तरह हुआ वो दुनिया को दिखाते हैं। हमारी सैन्य शक्ति गणतंत्र दिवस पर खास करके दिखाई जाती है और सैन्य शक्ति कर्तव्य पथ पर ब्रह्मास्त्र और आकाश ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड जो है उसका समापन एक शानदार प्रदर्शन के साथ हुआ और इसमें इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट्स ने सटीक फ्लाई पास्ट किया। परेड में ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, अपाचे और ध्रुव हेलीकॉप्टर और भीम और अर्जुन युद्ध टैंक समारोह के मुख्य आकर्षक बन गए। साथ ही पश्चिम बंगाल की झांकी कर्तव्य पथ पर निकली। इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी और उनकी रचना वंदे मातरम सबसे आगे थी। ये झांकी 77वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य गीत पर आधारित थी, जो राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने का प्रतीक। मणिपुर की झांकी ने राज्य के पारंपरिक कृषि क्षेत्रों में वैश्विक बाजारों तक के सफर को दर्शाया, जहां अब वो स्थानीय कृषि उत्पादों को बेचता है। परेड में गुजरात की झांकी में स्वदेशी आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने में राष्ट्र गांधी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी सम्मानित किया जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की पुकार को देश की सीमाओं से परे पहुंचाया। मध्य प्रदेश की झांकी में अहिल्या बाई होलकर की विरासत को प्रदर्शित किया गया, जिसकी उनकी प्रतिमा और प्रसिद्ध महेश्वर घाट की स्थापत्य विरासत के दृश्य शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यूरोप से आए मुख्य अतिथि कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित थे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर करण सिंह ने किया और केंद्रीय रिजर्व पुलिस दल का नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला और असिस्टेंट कमांडेंट सुरभि रवि ने किया। इसके बाद हेडमास्टर ASI देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में इक्को तिब्बत बॉर्डर पुलिस बल और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनंत धनराज सिंह के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस दल ने मार्च किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ऊंट दल डिप्टी कमांडेंट महेंद्र पाल सिंह राठौर की कमान में मार्च पास्ट करता निकला। तीनों सेनाओं की वेटरनल झांकी, जिसकी थीम
संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक, युद्ध से लेकर राष्ट्र निर्माण तक दिग्गजों की यात्रा को दिखाया गया। सामने का हिस्सा संग्राम का प्रतीक था और उसमें एक 3D गोलाकार दीवार थी। इसमें वीर मशीनों को, जो वार मशीनों को देखा गया और जिन्होंने संघर्ष में भाग के निर्णायक क्षणों को आकार दिया। दीवार के ऊपर प्रतीकात्मक अमर जवान ज्योति थी, जो उन शहीद नायकों को श्रद्धांजलि थी। ट्रेलर वाला हिस्सा जो राष्ट्र निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र निर्माण की दिशा में दिग्गजों की निरंतर सेवा को उजागर करता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। भारतीय गणराज्य प्रत्येक भारतीय नागरिक का गौरव होता है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब गणराज्य को दक्षिणपंथी सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों से कुछ खतरे से सामना करना पड़ रहा है और उनसे निपटना भी होगा, जो स्वयं संविधान के लिए खतरा पैदा न करें। डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित भारत का विचार खतरे में है। इसलिए ये संविधान नागरिकों का कर्तव्य है कि वे खड़े होकर अपने गणराज्य की रक्षा करें और अपनी शक्ति हर वर्ष जो दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम होता है वहाँ पर आयोजित करते हैं और ये जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।